देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये क्या किया है तुमने कृष्णा? आज से आप लोगों को मुझे कुछ मत दीजिएगा। मुझे आपका कुछ भी नहीं चाहिए। थोड़ी देर पहले तो खुश थे तुम। हुआ क्या है? बदतमीज। अरे छोड़िए, हरकत देख रही हैं आप इसकी? अभी थोड़ी देर पहले थैंक यू बोल रहा था और दूसरे ही पल जूते में आग लगा दी। कैसे करके लाया हूं मैं जानता हूं। मैं बात करता हूं। नहीं अभी नहीं अशोक जी। देखिए रात बहुत हो गई है, अगर सब जाग जाएंगे तो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। सवाल जवाब बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। अभी नहीं, कृष्णा से कल सुबह बात करते हैं, लेकिन इससे पहले कोई देख ले ये साफ कर लेते हैं। मैं लालची नहीं हूँ बड़ी बेबी, मैं मान नहीं हूँ और मैं अपने पिता से बहुत नफरत करता हूँ। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा और ना ही कभी देखना चाहता हूँ। यशोदा मैडम और सर मुझ पे दया खा के मुझसे अच्छा व्यवहार करते, लेकिन वो हमेशा आपके ही मम्मी पापा रहेंगे। मुझे आपसे, ये छोटी बेबी से आपके मम्मी पापा नहीं छीनना है मुझे। ये नूपुर कहाँ चली गई? नूपुर! वाओ, लहंगा और वो भी पिंक कलर का। सरप्राइज! सरप्राइज! थैंक यू पापा। वेलकम बेटा, कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा। पहन के दिखाओ, चलो। बड़ी बेबी, आपके मम्मी पापा आपसे कितना प्यार करते हैं। पकड़ इसे। सुबह सुबह ना नौकरों का सबसे पहला काम झाड़ू पोछा करना होता है, ना कि मालिकों के साथ खड़े होकर बातें बनाना, समझा? लेकिन मैंने झाड़ू लगा दिया है। तो मैं झाड़ू कहाँ लाई हूँ? मैं तो सिर्फ पोछा लाई हूँ। क्यों, कृष्णा से पहले इस घर में पोछा नहीं लगता था क्या? पर अब तो कृष्णा है ना, और अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो बाबूजी से बात कर लीजिए। बाबूजी से मेरे वैचारिक मतभेद हैं, बिल्कुल बात कर लूंगा। नहीं, रहने दीजिए, मैं पोछा लगा देता हूँ ना। कृष्णा रुको जरा यहाँ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है।
कल रात की बात की फिर से पूछेंगी मुझसे। पोछा लगाना ज्यादा जरूरी है मैडम। मालिकों को भी ना नौकरों से इतनी बातें नहीं करनी चाहिए। विवरानी होकर हम जेठानी को समझाएं। क्या दिन आ गए, अब ये भी शिक्षा देंगी। हाँ बोलो। जाओ तुम भी देखो दीदी का लहंगा, जाओ। हाँ जिज्जी पता है मुझे। यार परेशान हो गया हूं मैं। मेरी अपनी बहन सच छुपाने के लिए मुझसे 2 लाख रुपए मांग रही है। माला की फोटो लेकर चली गई और फिर उसे कबाड़ में बेच दिया और अब धमकी दे रही है कि अगर शाम तक तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं सबको सच बता दूंगी। उधर कृष्णा के एडमिशन के लिए पैसे चाहिए जिसकी वजह से यशोदा जी से बहस हो गई। ना सारी समस्या एक साथ मेरे ऊपर आ गई हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुझे पता है आस्था के डांस क्लास के पैसे भरने थे, उन पैसों से मैं कृष्णा के लिए जूते लेकर गया ताकि उसे खुशी होगी। उसने वो जूते ही जला दिए। अब वो डांस क्लास के पैसे भी बर्बाद हो गए, अब वो भी भरने पड़ेंगे। कहां से लाऊं यार मनोज मैं इतने पैसे? समझ नहीं आ रहा यार मनोज, ये मेरी जिंदगी में इतना तूफान कहां से आ गया? माला से मैंने प्यार किया था। मुझे नहीं पता था कि उस प्यार की कीमत इतने सालों बाद मुझे इस तरह से चुकानी पड़ेगी। यार जो बात तुझे पता ही नहीं है, तो उसे गलती मानकर खामखा उसकी सजा काट रहा है। इसीलिए कह रहा हूं जब तक हो सके तब तक कर। जिस दिन थक जाना उस दिन छोड़ देना। तूने कोई गलती नहीं की, तू किसी का गुनहगार नहीं है। जिंदगी भर माला अपना प्रेम अकेले निभाते रही। जब तक जिंदा थी उस इंसान के लिए बस सम्मान और प्यार ही रखा उसने मन में। पहले मुझे भी लगता था कि जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है ना, तस्वीर का रंग बदलता जा रहा है। अब ऐसा लगता है कि सारी चीजों का गुनहगार मैं ही हूं। मालती, शुगर नॉर्मल आई है। अरे अच्छे से लगा पोंछा, हाथ में ताकत नहीं है क्या तेरे? कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। पोछा लगा हुआ है, आगे मत आइए। मैं सुबह से तुमसे बात करना चाह रही हूँ और तुम बार बार टाल रहे हो। चलो मेरे साथ। बहू, घर के नौकर को अपना बेटा बनाकर दुलार दिखाओगी तो उसकी हिम्मत तो बढ़ेगी ना, तो फिर ऐसे ही टाल मटोल करेगा। नाराज होने का हक तो हर किसी को है ना बाबूजी। शायद नाराज है मुझसे इसलिए बात नहीं कर रहा। तो मतलब आज सारा काम धाम छोड़कर दिन भर इसे ही मनाती रहोगी? ये लो, अब ये दिन भर ऐसे नखरे दिखाएगा और सबकी बात टालेगा तो हमारे स्कूल की कापियां कौन चेक करेगा? ए कृष्णा, स्कूल की कापियां चेक करनी है, याद है ना तुझे? जी याद है। पोछा लगा दूं फिर आता हूँ। कृष्णा मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, बाद में काम कर लेना। चलो। मैडम जी, पोछा लगाने के बाद और भी काम है। कृष्णा भैया, मैं आपको अपना भैया मानती हूँ और ये मेरी मम्मी है। इस रिश्ते से ये आपकी भी मम्मी हुई ना? वो आपसे कुछ बात करना चाहती है और आप ऐसा कर रहे हो। कोई ऐसा करता है क्या अपनी मम्मी के साथ? ये मेरी माँ नहीं है,
मेरी माँ मर चुकी है। माँ ना सही, दूसरी माँ। दूसरी माँ तो हो सकती है। तुम इस घर में आई ही इसलिए हो ताकि तुम मेरे मम्मी पापा को अपनी तरफ करके अपने मम्मी पापा बना लो। बहू, हमने पहले भी कितनी बार कहा है कि इस लवारिस का इस घर के किसी भी सदस्य के साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ा जाएगा। ये इस घर का नौकर है और घर के नौकर की कोई पहली दूसरी तीसरी माँ नहीं होती। बाबूजी, अगर ममता बांटने से घटती तो देवी माँ का आंचल अब तक सूख गया होता। अगर मैं किसी देवी माँ को नहीं मानता और बड़ा मालिक सही तो कह रहे, हमारा रिश्ता ही क्या है? एहसान का। आप मुझे हॉस्पिटल में मिले, आपने मेरी मदद की और मेरी माँ ने आपको एक वचन से बांध दिया और इसलिए तो आप मुझे यहाँ लाई है ना। इसी रिश्ते से मुझे यहाँ रखिए, यही एहसान मेरे लिए बहुत है। रह लूंगा मैं ऐसे। मेरी बस एक ही माँ थी और आपकी बस 2 बेटियां। उसके अलावा किसी का कोई भी नहीं। कृष्णा, तुम ऐसे तो नहीं थे। क्या हो गया है तुम्हें कल रात से? और कुछ सुनना बाकी है बहू? कह तो दिया इसने साफ साफ। अब जाओ यहां से, खड़ी क्यों? तुम दोनों चलो मेरे साथ। आप मेरी माँ की तरह लगती है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है ना कि मैं किसी के माँ बाप को छीन लूं। मेरे माँ बाप नहीं है, लेकिन जिनके हैं वो तो खुश रहे। सच सच बताओ, तुमने कृष्णा के साथ कुछ किया है? नो मम्मा, मैं क्या करूंगी? तुम्हें पता है कृष्णा भैया के साथ क्या हुआ है? नो मम्मा। तुम दोनों एक बात सुन लो, अगर तुम नहीं भी बताओगी तो एक ना एक दिन मुझे पता चल ही जाएगा और उसके बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, कभी भी बात नहीं करूंगी, याद रखना। मम्मा, मम्मी, क्या हुआ? मेरा पैर। मम्मी, क्रीम लगा लो, सही हो जाओगी। मुझे दो। मम्मा, आप लेटे क्रीम लगा लीजिए। हाँ। नहीं चाहिए कोई क्रीम। पहले बताओ कृष्णा मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? Are you the reason? नहीं मम्मा, हम दोनों ने कुछ नहीं किया। प्लीज आप क्रीम लगवा लो। नहीं लगवानी कोई क्रीम व्रीम। मैं जानती हूँ कृष्णा को, बिना किसी बात के वो ऐसे नहीं कर सकता। तुम दोनों एक तो सच बताओ, नहीं तो जाओ यहां से, जाओ। I said go. कृष्णा भैया, कृष्णा भैया, मम्मी को चोट लग गई है, मम्मी गिर गई है। कहाँ है मैडम जी?
वो अपने कमरे में है। तो अभी थोड़ी देर पहले तो मम्मी से बातें नहीं कर रहे थे, और जब चोट लगने की बात सुनी तब तो ऐसे भागते हुए गए हैं। मैडम जी, कहाँ चोट लगी है बताइए, दवा लगा देता हूँ। बताइए ना। क्यों? रिश्ता क्या है हमारा? एहसान का ही ना। मैं तुमसे हॉस्पिटल में मिली, तुम्हारी मदद की, फिर तुम पे ढेर सारा एहसान किया, बस उसी रिश्ते से रहना यहाँ। मैडम जी तुम्हारी एक ही माँ थी और मेरी 2 ही बेटियां हैं। बाकी किसी का कोई नहीं है। हाँ, और तुम्हें बहुत काम है ना, जाओ 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 जाओ, काम करो अपने। अब दर्द है तो है ना कृष्णा, और रिश्ता ये एहसान का है तो दवाई किस हक से लगाओगे तुम? जाओ जाओ, छोड़। एक मिनट, फोन का क्या करोगे? मम्मी के पैर में दर्द हो रहा है, तुम्हें फोन चलाना है? चुपचाप से रख दो। अरे आस्था दीदी, भैया कोई बुद्धू नहीं है, पहले देख तो लो वो क्या कर रहा है। आप तो ऐसे ही गुस्सा हो जाती हो। हाँ यशोदा जी बोलिए। हेलो, मैं कृष्णा बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर आ जाइए ना, यशोदा मैडम के पैर में चोट आ गई है। वो मुझसे, नुपुर से, बड़ी बेबी से, किसी से भी दवा नहीं लगवा रही। आप आ जाइए ना प्लीज। अब मैं तो अभी नहीं आ सकता कृष्णा, मुझे बहुत काम है। और यशोदा मैडम तुमसे दवा इसलिए नहीं लगवा रही है क्योंकि वो तुमसे नाराज है, और नाराज होने वाली बात भी है। मैं तुम्हारे लिए इतने प्यार से जूते लेकर आया, तुमने वो जला दिए, दुख तो होगा ना। अब तुम अगर अपनी यशोदा मैडम को मनाकर दवाई लगा सकते हो तो लगा दो, नहीं तो दर्द में रहने दो उनको, ठीक है? बाय। लेकिन सर, सर जी ने भी आने से मना कर दिया। अब आप हमसे ही दवा लगवा लीजिए ना प्लीज, दर्द कर रहा होगा, लगा देता हूँ। सुनो, एक काम करो, फोन रखो, दवाई रखो और जाओ यहाँ से। जाओ जाओ, तुम दोनों भी जाओ। पर मम्मा आपका पैर समझ में नहीं आ रहा है? हाँ? कब से पूछ रही हूँ तुम तीनों से, कल रात में क्या हुआ था वो बताओ। वो तो कोई बता नहीं रहा तीनों में से। उसकी वजह से ज्यादा तकलीफ हो रही है, ज्यादा दर्द हो रहा है मुझे। वो बताना है तो बताओ, नहीं तो जाओ यहाँ से तीनों। प्लीज मम्मा। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? जाओ ना, परेशान मत करो प्लीज। आई सेड गो, बोथ ऑफ यू। तुम्हें लिख के दो, हाँ? फोन दो, दो जल्दी दो, दवाई दो, ना जाओ। आस्था दीदी, मम्मी बहुत गुस्से में है, हमसे दवाई भी नहीं लगवा रही। अब क्या करें? सर जी ने भी आने से मना कर दिया। अब हमें ही कुछ सोचना पड़ेगा जिससे मैडम जी हमसे दवा लगाने के लिए हाँ बोल दे। आज से पहले मम्मी हमसे कभी नाराज नहीं हुई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है।
अगर तुम इस घर में नहीं आते तो ये सब नहीं होता। अरे आस्था दीदी, अभी हमको सॉल्यूशन ढूंढना है, ऐसे प्रॉब्लम वाली बात नहीं बोलते हैं। मेरे पास एक सॉल्यूशन है। अपनी सॉल्यूशन अपने पास ही रखो, मुझे मत बताओ। अरे आस्था दीदी, मम्मी को जानना है कल रात क्या हुआ था। अगर आप दोनों को पता है तो बताओ, पर मुझे नहीं पता, नहीं तो कृष्णा भैया जो कह रहे वो सुनते हैं। प्लीज। बड़ी बेबी, आप मुझे पसंद नहीं करती, ठीक है, लेकिन इस वक्त हमें यशोदा मैडम को मनाना है। भाई ना सही, एक बार नौकर समझ के ही मेरी बात सुन लीजिए ना। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरे बच्चे मलहम लगाने आए और मैंने उन्हें डांट कर भगा दिया। मगर क्या करती, एक माँ को कई बार बच्चों के लिए सख्त बनना पड़ता है। प्लीज दीदी, सुन लेते हैं ना प्लीज। ठीक है, सिर्फ मम्मी के लिए सुन लूंगी, बोलो। सबसे पहले